बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 46 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 46। आज का हमारा पहला सेंटेंस है और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 371 है। आपने उनकी वजह से क्या हासिल किया? आपने उनकी वजह से क्या हासिल किया, यानी आपको कहा जा रहा है कि आपने उन लोगों को से क्या फ़ायदा उठाया। तो वहाँ पे जब ऐसा हो कि जी आपने उन लोगों से क्या फ़ायदा उठाया या उनकी वजह से आपने क्या हासिल किया, तो उस जगह पे आप ये सेंटेंस बोलते हैं, आपने उनकी वजह से क्या हासिल किया। What did you achieve because of them? What did you achieve, यानी आपने क्या हासिल किया because of them, उनकी वजह से। सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 है जी, क्या आप रवानी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आप रवानी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यानी एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप रवानी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं। ये जो कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाया जाता है, तो वहाँ पे उनको ये उस वक्त एट द टाइम ऑफ एडमिशन कहा जाता है कि जी क्या आप रवानी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं। डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी क्या आप रवानी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं। सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 है जी हमारा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। यानी जहाँ पे आप ये फिक्रा कि जहाँ पे आप ये कहते हैं जी कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप क्या सेंटेंस बोलेंगे, आई वांट टू बी ए डॉक्टर। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 है जी, मैं बस अभी आया। मैं बस अभी आया, यानी जहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि जी मैं इतनी देर नहीं लगाऊंगा, मैं गया और बस आ गया। तो वहाँ पे जहाँ पे ये उसने एक साहब जो है वो ये जस्ट प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं बस अभी आया, यानी जहाँ पे बहुत लेस टाइम है, तो वहाँ पे ये फ़िक्रा बोला जाता है कि मैं बस गया और अभी आया। तो उसको आप क्या बोलेंगे, आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक, मैं अभी आया, यानी मैं बस अभी आया, गया और आया। सेंटेंस नंबर 5 है जी, मैं चाहता हूँ आप यहाँ आए। मैं चाहता हूँ यहाँ आप आए। आई वांट यू, मैं चाहता हूँ, आई वांट यू टू कम हेयर, यानी आई वांट मैं चाहता हूँ, यू आपसे, टू कम हेयर यहाँ आए। तो व्यूवर्स, अभी हमने जो पहला फ़िक्रा इससे आई थिंक तीसरा या चौथा है, उसमें था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। लेकिन अगर उस फ़िक्रे को ये सेट कर लें कि मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बने, तो यहाँ पे बिल्कुल वही फ़िक्रा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ, आई वांट यू टू बी अ डॉक्टर। आई वांट यू बी अ डॉक्टर, यानी मैं चाहता हूँ आप डॉक्टर बने। सो इस तरह के जो हैं वो आप फ़िक्रे बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप डॉक्टर बने, मैं चाहता हूँ आप प्रोफेसर बने। पहला फ़िक्रा था मैं चाहता हूँ इंजीनियर बनूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ पे ये सेंटेंस आपने लगाना हो कि मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बने, तो यहाँ पे फिर ये वाला फ़िक्रा होगा, आई वांट यू, मैं चाहता हूँ यू टू बी अ डॉक्टर, कि आप डॉक्टर बन जाएँ। आई वांट टू बी आई वांट यू टू बी इंजीनियर, मैं चाहता हूँ कि आप इंजीनियर बने। तो ये फ़िक्रा ये है जी कि मैं चाहता हूँ आप यहाँ आएँ, आई वांट मैं चाहता हूँ, यू आपसे, टू कम हेयर यहाँ आएँ। तो लिटरली इसका फिर क्या मतलब बन जाएगा कि मैं चाहता हूँ आप यहाँ आएँ। सेंटेंस नंबर 6।
सेंटेंस नंबर 6 और ओवरऑल ऑल सेंटेंस नंबर 376, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये अमूमन रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक सेंटेंस है। अगर सपोज़ वालिद ने अपने बच्चे को कहीं काम पे भेजा है और बच्चा जाके खेलने लग पड़ा है और वो नज़र वालिद की पड़ गई है, तो फिर वो सिंपल सी यही फ़िक्रा बोलेंगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो या कोई साहब की जो है वो पॉइंट वहाँ पे बैठने का नहीं है और वो उनसे कोई जो उनका बॉस कह रहा है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी अपना काम नहीं कर रहे और तुम यहाँ पे जो है वो दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे हो, तो वहाँ पे अगर वो दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हुए उसे देख लेंगे तो वो यही फिक्रा बोलेंगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, यानी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सेंटेंस नंबर 7, इस्तेमाल शुदा कार ख़रीदने के लिए सबसे बेहतरीन मार्केट कहाँ है। यानी आप इस फ़िक्र को इस तरह भी बोल सकते हैं, इस्तेमाल शुदा चीज़ें ख़रीदने के लिए सबसे अच्छी लोकेशन कहाँ पे है, सबसे अच्छा शहर कहाँ है या कौन सा है। तो इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर ख़रीदने के लिए सबसे बेहतरीन दुकान कौन सी है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह के फ़िक्रे को जिस तरह मर्ज़ी लगा लें, एक फ़िक्रा सेंटेंस आ जाए तो इस तरह के जितने मर्ज़ी बना लें। तो यहाँ पे जी हम क्या इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, व्हाट इज़ द बेस्ट मार्केट, सॉरी, वेयर इज़ द बेस्ट मार्केट टू बाई अ यूज्ड कार। वेयर इज़ द बेस्ट मार्केट टू बाई अ यूज्ड कार, यानी इस्तेमाल शुदा गाड़ी ख़रीदने के लिए बेहतरीन मार्केट कहाँ है। तो जिसने ये गाड़ी ख़रीदनी है तो वही सवाल करेगा कि या अगर कंप्यूटर ख़रीदना है तो यहाँ पे क्या फ़िक्रा बन जाएगा, वेयर इज़ द बेस्ट शॉप टू बाई अ यूज्ड कंप्यूटर, वेयर इज़ द बेस्ट शॉप टू बाई अ यूज्ड मोबाइल। तो हम एक फ़िक्रे को देखें, अब व्यूवर्स एक फ़िक्रे से आप 10 फ़िक्रे बना सकते हैं। सिंपल एक टिप ये भी नोट कर लें कि एक जैसे फ़िक्रों को जब आप बैठ के कापी पेंसिल पकड़ें, ये सेंटेंस लिखें और इस तरह के जो है वो 15-20 आप लिख दें, और उनमें जब 15-20 लिखेंगे तो 3-4 तो दिमाग में फ़िक्स हो जाएंगे। ये एक टिप है, इसको समझ लें कि ये भी एक तरीका का यूज़ करें। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 8, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया था, या क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया, यानी पुरानी बात है कि जो तुमने किया था या नहीं किया था, सवाल पूछा जा रहा है। तो डिड यू क्लीन योर रूम, वेरी सिंपल कि क्या तुमने अपने कमरा साफ़ किया था, क्या तुमने अपना मकान साफ़ किया, या क्या तुमने अपनी गाड़ी साफ़ की, या जो भी आप इसको यूज़ कर लें। तो क्या फ़िक्रा बनेगा जी, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया था, डिड यू क्लीन योर रूम। सेंटेंस नंबर 9, सेंटेंस नंबर 9 है जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, यानी उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे आराम करना चाहिए, लेकिन असल फ़िक्रा क्या है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, यानी वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा। बेसिकली मतलब तो ये होगा, लेकिन उसका मतलब तो यही होगा ना कि भाई उसकी तबीयत नहीं ठीक। तो ये भी एक, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो शायद उसको उसके मतलब, क्योंकि उर्दू को कभी भी ट्रांसलेट कंपैरिजन ना करें इंग्लिश में। अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम उसको फिर यहाँ पे ये बोलेंगे कि हिज़ हेल्थ इज़ नॉट गुड, ठीक है, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमने इसको एक सादा फ़िक्रा बनाना है, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, उसकी वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, ये भी हम बना सकते हैं। तो बहरहाल यह कि एक ये ज़हन में रखें कि एक सेंटेंस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जा सकता है। मतलब है कि ये ही इज़ नॉट फीलिंग वेल ये लास्ट चॉइस नहीं कि यही फ़िक्रा है। हिज़ हेल्थ इज़ नॉट गुड, यानी उसकी सेहत ठीक नहीं है या अच्छी नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी है उसके मुताबिक हम जो है वो इसका सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे बहरहाल हमने क्या बनाया जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। सेंटेंस नंबर 10 टुडेज़ लास्ट सेंटेंस है जी, और ओवरऑल 380, कहीं ना जाना।
ये फ़िक्रा हम जो ज़्यादातर बोलते हैं, किसी अगर छोटे बच्चे को पास खड़ा हुआ है, तो अगर कहीं आपने जाना है तो उसे एक ऑर्डर देंगे, उसे उसे एक जो है वो सजेशन देंगे कि भाई कहीं ना जाना, कहीं ना जाना, डोंट गो एनीवेयर। तो व्यूवर्स, हमारे 10 सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे फिर आज हम इख्तिताम कर रहे हैं इस वक्त जो है वो एपिसोड नंबर 46 का। तो व्यूवर्स, ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपने क्या करना है जी, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपने साथ इसको शेयर ज़रूर करना है। और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट जो है वो विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com। और आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं, facebook.com/a+ Science Academy। तो नेक्स्ट एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।